Last question, okay? Sure, sir. I have personally covered conversion stories in Maharashtra. Not only that it happens with girls, but also on a larger number with boys. I want to take the questions to all the four actresses out here that when you met the girls, the victims, whenever you went through all the studies, what was your experience? और आप जब ये मूवी अब खत्म कर चुके हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं लोगों का, what is the different mindset that you four carry after a particular Kerala story? Is it on? The first time when I read the script, it was we didn't know. Honestly, I didn't know this was happening, and the whole process when you're doing workshops and you're reading stories and you're watching documentaries and you're watching shows. अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना वो चला जाता है बिकॉज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू व्हाट द पेन दैट दे हैव फेल्ट आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू डेडिकेट ऑल आवर एनर्जी so that when they watch this film we do justice to it. That is all we wanted to do through this film. जैसे विपुल सर ने कहा, हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तब इतना नहीं पता था. कन्वर्जन्स ऑफ कोर्स सबको पता है कि होते हैं, और अगर आप अपनी खुद के चॉइस से कन्वर्ट हो रहे हो देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. लेकिन पोस्ट कन्वर्जन्स, दैट टू अगर आपको ISIS का पार्ट या टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है. तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वी वर नम, ऑल फोर ऑफ अस. जब हमें सुदीप्तो सर ने कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, कुछ डिटेल्स बताई थी, क्योंकि ही इज़ बीन रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर 7 years नाउ, तो ऑफकोर्स उतनी रिसर्च हम 1 महीने में नहीं कर सकते थे. लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स आपके कैरेक्टर के बारे में होती है कि हम कैरेक्टर कैसे प्रेप करेंगे, कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे उस. लेकिन ये फिल्म कहीं से भी एक्टिंग और प्रोजेक्ट वाइज नहीं था. डे 1 से उन लड़कियों के बारे में था, क्योंकि सुदीप्तो सर मेड श्योर कि जब हम उन सब के बारे में जाने तो इट वॉजेंट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज भी लोग पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गया, आपको कैसा लग रहा है. ट्रस्ट मी, हम लोग सब अगर चाहते तो उतना बिजनेस हो चुका है कि आज ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच हैं इस प्रोजेक्ट से, वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं. और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद, आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ, ऑल ऑफ अस. क्योंकि हम डे 1 पे जब प्रोजेक्ट पे थे तब बहुत एक्टर वाली फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे सब लोगों के साथ. मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है, और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि एक वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है. हीरो हीरोइन वैसा जो हम भी सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी. मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है. ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर है उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुँचे जो शायद इस चीज़ से गुजर रही है या गुजर चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ है. सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी, और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है. उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं. जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है, क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों व्रत रखते हैं. वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से, उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है. तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज़ हुआ है. और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आके उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है. क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके उसका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए. और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है.
एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है। ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफकोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है। आई वॉज रिसर्चिंग कन्वर्जन हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज वेयर दे आर रॉन्ग आई फील। Do you think there should be an anti-conversion law? Oh, she wants to answer. Hi. Before we started the film, सुदीप्त सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। आपको पता है वी कांट फॉर 2 hours वी गेट अनकम्फर्टेबल, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डम्प, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीथ इन। अभी जो लड़कियां वो टैंकर में जा रही है उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं है, सो इन योर 32,000 ऑफ those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you stuff them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे। कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है तो दे आर हाफ डेड हाफ अलाइव, तो यूज़ नहीं होंगे वो टू बिकम टेररिस्ट इन द फ्यूचर। एंड जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती है, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में। जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज़। सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है। शी इज़ बीन रेप्ड बाय 15 to 20 people every day, एंड दे आस्क हर प्रूफ। अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो प्रूफ कैसे दोगे आप? How do you give proof that you have been raped continuously for a month by 15 people per day? थोड़ा मुश्किल होगा वो। शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन, हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ? आई डोंट नो। सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को। एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ, आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड मी, सम ऑफ देम आई यूज्ड टू बी लाइक हाउ कैन यू आस्क दिस? आई मीन आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट यू हैव सीन are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened? You know, so I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential, because when